इंसान अपनी तकदीर अपने हाथों से बनाता है, लेकिन अमेठी के जहां जामू थाना क्षेत्र की अचलपुर गांव की ही रहने वाली एक दिव्यांग छात्रा अपने पांव से अपनी तकदीर संवार रही है। हाथों की बजाय पांव से वो क्यों छात्रा अपनी तकदीर संवार रही है, जरा इस पर एक रिपोर्ट देखिए। पांव से ब्रश कर रही इस युवती ने साबित कर दिया है कि दिल में अगर कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो दुनिया की कोई भी रुकावट उसका रास्ता नहीं रोक सकती। ऊपर वाले ने इस युवती को बिना बाजू और हाथ के इस दुनिया में जरूर भेजा, मगर दुनिया में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाली इस युवती ने अपने पांव को ही अपने बाजू और हाथ बना लिया। अब इसके पांव न केवल उसके मंजिल की ओर ले जा रहे हैं, बल्कि हाथ बनकर उसकी तकदीर भी संवार रहे हैं। अपनी तकदीर संवारने वाली इस युवती का नाम दीपिका है और ये अमेठी के जामू थाना क्षेत्र की अचलपुर गांव की रहने वाली है, जहां पर लोग ठीक ढंग से अपने पांव पर चल नहीं पाते। वहीं दीपिका अपने दोनों पांव से ब्रश करती है और खाना भी खाती है। यही नहीं, हाथ से कई गुना बेहतर दीपिका अपने पांव से लिखती है और इस अनोखी प्रतिभा की धनी दीपिका ने इंटर की परीक्षा पास कर ये साबित कर दिया है कि वो किसी से भी कम नहीं है। मैंने अपने दोनों पैरों से हाई स्कूल इंटर को पास किया है लिखकर, और मैं पैरों से ही सब काम करती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, सब काम कर लेती हूँ अपने पैरों से। दीपिका का सपना शिक्षक बनना है, लेकिन दुख की बात यह है कि आत्मविश्वास से लबरेज इस दिव्यांग छात्र के सपने को साकार करने के लिए ना तो सरकार के कदम बढ़े और ना ही हाथ। जी नहीं, पेंशन अभी तक नहीं मिली। 1 साल हो गया, मेरे पापा ने की थी पर वो मिली नहीं अभी। सर, मैं पढ़ लिख करके एक टीचर बनना चाहती हूँ और अपने देश का नाम ऊंचा करना चाहती हूँ, और मुझे सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही। और मेरी बिटिया दीपिका जो हाथों से विकलांग है, वो पढ़ाई कर रही समय BA फर्स्ट ईयर में, अभी तक इंटर 2022 में उसने पास किया है। उसके अंदर प्रतिभा है, पढ़ने के लिए इच्छा है बहुत पढ़ने के लिए, लेकिन जो है हमें कोई आर्थिक जो है मदद नहीं मिल रही। सरकार द्वारा कोई भी योजनाओं का फायदा नहीं मिला अभी तक। मैंने पेंशन के लिए अप्लाई किया था, 1 साल हुआ, पेंशन नहीं मिला, ना कोई स्कूल से कोई मतलब आर्थिक समस्या के लिए कोई ना मतलब मदद मिली, ना स्कॉलरशिप मिली आज तक। दीपिका के पिता समर बहादुर पासी अपनी बेटी के भीतर छुपी प्रतिभा को पहचानते हैं और उसे पढ़ा लिखा कर दुनिया के अन्य दिव्यांग लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो उसे बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहे। मैं पढ़ाना चाहता हूँ बिटिया को अच्छा, ताकि वो अपने भविष्य में कुछ अच्छा कर सके, समाज में जो है बच्चों के लिए जो है प्रेरणा का स्रोत बने और अपने देश का नाम करे, और मैं चाहता हूँ उसका भविष्य उज्जवल हो। दलित समाज से संबंध रखने वाली इस दिव्यांग छात्रा की समाज कल्याण विभाग ने भी अनदेखी की है। यहाँ तक कि गरीब और जरूरतमंद लोगों का दावा करने वाली अमेठी की करीब 32 गैर सरकारी संस्थाओं ने भी अभी तक इस दिव्यांग छात्रा को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। स्कॉलरशिप बच्चे पढ़ लिख रही है तो स्कॉलरशिप उसे हम दे सकते हैं। ये स्कॉलरशिप OBC, जनरल, माइनॉरिटी और SC स्कॉलरशिप इस बेस्ड पर होती है। तो समझो बच्ची SC है तो हम देखेंगे उसमें हम स्कॉलरशिप के लिए इस बार अगर आवेदन किए तो ठीक, नहीं तो अपना स्टॉक लगा के उसको आवेदन कराएंगे, विद्यालय से भी संपर्क करके उसका आवेदन करेंगे। स्वयंसेवी संस्थाओं को
इस बच्ची के बारे में जानकारी है या नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा स्वयंसेवी संस्थाओं से कि जो विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए सेवा का दावा करते हैं या रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनके लिए गतिविधियाँ चलाते हैं, वो अवश्य इसमें सहयोग करें। और जो भी संस्थाएं मेरे यहाँ से रजिस्टर्ड हैं, मैं उन्हें इन्फॉर्म करूँगा कि वो उस बच्ची से संपर्क करके उसकी ज़रूरतों को समझें और जो हमारे विभाग से हो सकेगा हम उसे देने का प्रयास करेंगे। अपने पांव से अपनी सफलता की इबारत लिख रही दीपिका ने हाई स्कूल 75% और इंटर की परीक्षा 62% अंक हासिल कर ये साबित कर दिया है कि तकदीर हाथों से नहीं बल्कि पांव से भी सवारी जा सकती है। अमेठी से कुलदीप सिंह के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट।